जय हिंद दोस्तों। क्या आप एक 12वीं पास हैं और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं? तो 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट IIMs की ओर से आप सभी के लिए DEO के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यह वीडियो को वहां तक शेयर करिएगा जहां तक जिसके घर में भी 12वीं पास छात्र हो या बच्चे हो जो कि 12वीं पास हो चुके हो या फिर किसी की बहन हो। दोस्तों वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यह भर्ती आप सभी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट अपडेट भी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। दोस्तों IIMs की ओर से बहुत से पद यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या पात्रता होनी चाहिए आप DEO के पदों के लिए आवेदन कर सकें और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी और आवेदन कैसे करना है। इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं कि अगर आप आवेदन करता है तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल तक की होनी चाहिए। और जो ST SC या OBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ST SC वालों को 5 साल तक की छूट दी जाती है सरकारी नियमों के अनुसार। और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल 3 साल तक की छूट दी जाती है ताकि वे अधिक उम्र वाले भी उम्मीदवार हों तब भी आवेदन कर सके, परंतु जनरल कैटेगरी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों यह रही आपकी एज लिमिट। अब दोस्तों जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत ही इजी रखा गया है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपका पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपका थोड़ा छोटा सा रिटन टेस्ट होगा। फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 3 सिलेक्शन प्रोसेस को आपको फॉलो करने के बाद ही DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए हायरिंग किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से आपको इस भर्ती के लिए चयनित किया जाएगा अगर आप इन तीनों सिलेक्शन प्रोसेस को पार कर लेते हैं तो। अब दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं क्या आप आवेदन करता है तो क्या आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। जी नहीं दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अगर आप OBC ST या SC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। यह एप्लीकेशन फीस एकदम ही फ्री है। तो जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब करने के लिए तो वे आवेदन कर सकते हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों इसमें बहुत ही अधिक दी गई है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों 36,000 रुपयों से प्रारंभ होगी। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो तुरंत आवेदन करें क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यह वैकेंसीज आई हुई हैं। यह वैकेंसीज कब आपके लिए सुनहरा मौका बने कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए हर एक सरकारी नौकरी की अपडेट एजुकेशन पावर चैनल पे जरूर ले। और यह चैनल आपको ऑफिशियल जानकारी ही देता है, कोई फेक या फ्रॉड जानकारी नहीं देता है। दिखाओ लूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं कि अगर आप आवेदन करता है तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल तक की होनी चाहिए। और जो ST SC या OBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ST SC वालों को 5 साल तक की छूट दी जाती है सरकारी नियमों के अनुसार। और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल 3 साल तक की छूट दी जाती है ताकि वे अधिक उम्र वाले भी उम्मीदवार हों तब भी आवेदन कर सके, परंतु जनरल कैटेगरी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों यह रही आपकी एज लिमिट। अब दोस्तों जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत ही इजी रखा गया है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपका पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपका थोड़ा छोटा सा रिटन टेस्ट होगा। फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 3 सिलेक्शन प्रोसेस को आपको फॉलो करने के बाद ही DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए हायरिंग किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से आपको इस भर्ती के लिए चयनित किया जाएगा अगर आप इन तीनों सिलेक्शन प्रोसेस को पार कर लेते हैं तो।
अब दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं, क्या आप आवेदन करता है तो क्या आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी? जी नहीं दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार